ओ प्रिय आत्मन, आज के सत्र में हम ध्यान के मोती चुगने का श्रम करेंगे। ध्यान वास्तव में सुनने की बात नहीं है, अपितु अनुभव करने जैसी है। ध्यान भीतर छलांग है, ध्यान अंतर स्नान है। जिस तरह बाहर का स्नान हमारे शरीर को स्वच्छ कर देता है, उसी तरह ध्यान हमारे मन व विचारों को पवित्र करता है। ध्यान मात्र आंखों को बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि आंखों को बंद करके भीतर जागृत रहना है, जागते रहना है, भीतर देखना है। अब आंखें भीतर की तरफ देखें, मात्र दृष्टा बनकर देखते रहना और बस देखते ही रहना। बंद आंखों से हम नींद में प्रवेश करते हैं, किंतु उस समय मूर्छित अवस्था में होते हैं और हमें बाहर का ज्ञान नहीं रहता, भान नहीं रहता। उसी तरह ध्यान में भी आंख बंद होती है, किंतु भीतर जागृत अवस्था में होते हैं, जागे हुए होते हैं। और यह ठीक से जान लेना, गहरी नींद व गहरे ध्यान के समय हमारा बाहर का संबंध टूट जाता है। जब तक बाहर का ज्ञान रहेगा, तब तक ना तो गहरी नींद आ पावेगी और ना ही गहरा ध्यान। थोड़ा यहाँ विचार करना है। गहरी नींद में हम सपना देखते हैं, जबकि शरीर से हम सोए हुए हैं, बेहोश हैं, तो भी कोई उस सपने को देख रहा है। वो हमारा अचेतन मन होता है, जो आधा जागा हुआ है और आधा सोया हुआ है। और अचेतन मन का भी यही अर्थ है, जो चेतन ना हो, जिसमें चेतना तो हो किंतु सोया हुआ है, क्योंकि उसमें असीमित शक्ति है। मन की गति हजारों मील होती है। अभी यहाँ हम बैठे हुए हैं, अगले क्षणों में हम अमेरिका पहुँच जाते हैं। ऐसे ही अचेतन मन की शक्ति मन से कई गुना ज़्यादा होती है। और गहरी नींद में अचेतन मन सक्रिय हो जाता है। और बड़ी गहरी बात है, गहरे ध्यान में ये दृष्टा बन जाता है। इसे भी ठीक से समझ लेने जैसा है। गहरी नींद में अचेतन मन स्वप्न देखता है और गहरे ध्यान में यही अचेतन मन सक्रिय होकर अंतर प्रकाश या अनुभव का साक्षी बन जाता है। यहाँ ध्यान देना, मनुष्य के दो मन नहीं होते, मन तो एक ही है। ऊपरी सतह पर कामनाओं में, वासनाओं में, इच्छाओं से घिरा हुआ मन सागर की लहरों के जैसा है, जिसमें वाचालता है। और यही मन भीतर छोर पर सागर की तरह शांत होता है। जिस मन से हमारा परिचय है, वो लहरें हैं। और गहरे में यही मन शांत समुद्र के जैसा है। बुद्धि भी दो नहीं होती। बुद्धि संसार में रहेगी तो साधारण ही रहेगी, संसारी रहेगी, और अंतर्मुखी हो तो असाधारण बन जाएगी। लहरें व सागर अलग नहीं हैं। ऊपर अशांत लहरें हैं और भीतर शांत सागर है। और ध्यान गहरे शांत सागर में प्रवेश है। मन तो तब भी रहेगा, किंतु अंतर्मुखी हो जाएगा। मेरे जाने मेरे कहे तो ध्यान शांत अवस्था है। एक बात और, ना तो कोई नींद आ सकती है और ना ही ध्यान। ये दोनों ही स्वतः ही आते हैं। नींद के लिए तुम बिस्तर पर लेट सकते हो, किंतु नींद स्वतः ही आती है। ऐसे ही ध्यान के लिए हम बैठ सकते हैं, किंतु वो अवस्था स्वयं प्रकट होती है। ध्यान में कुछ करना नहीं है, बस बैठना है और अंतर में जागना है। और जैसे ही बाहरी चेतना का संबंध टूटता है, तब तक जगत का भान, जब तक मन सक्रिय रहेगा लहरों की तरह, तब तक ना तो गहरी नींद आ पावेगी, ना गहरा ध्यान। साधना काल के आरंभ में गंगा के किनारे पर्वतों पर जब हम ध्यान में
प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे तो ध्यान के समय सागर की वाचाल लहरों की तरह विचारों की कभी ना मिटने वाली श्रृंखला चलती थी, और जो कभी सोचा भी नहीं था वो विचार ध्यान में बाधा डालते। और शुरुआत में ऐसा ही होता है, ध्यान के समय विचारों से मुक्त नहीं हो पाते। एक लहर गिरी दूसरी लहर पुनः उठ जाती है, और कभी एक क्षण को विचार हटे तो गहन अंधेरा भीतर दिखता है। फिर एक विचार लौट आता है जो ध्यान में फिर बाधा डाल देता है। ऐसे ही एक लंबे समय तक यह स्थिति बनी रही, और हमने निर्णय किया चलो अब इन विचारों को ध्यान से देखें। कब तक ये आवेंगे? तो पता चला कि विचार बहुत ज़्यादा नहीं होते, घूम फिर कर विचार पुनरावृत्त होते रहते हैं। और हमें एक बात समझ में आ गई, विचारों की लहरों को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, और हम उन विचारों को देखते रहते और मंत्र जाप निरंतर चलता रहता। और मंत्र जाप के साथ साथ उन विचारों को धीरे धीरे छुटकारा मिलने लगा, और धीरे धीरे विचारों की पकड़ खोने लगी, और धीरे धीरे मन डूबने लगा। अचेतन मन जागृत होने लगा, बाहरी जगत की पकड़ कम होने लगी, और अचेतन मन से आंखें भीतर देखने लगी। लेकिन भीतर एक गहन सन्नाटा, एक सघन अंधेरा ही दिखता और कुछ भी दिखाई ना देता था। धीरे धीरे आंखें उस अंधेरे की अभ्यस्त होने लगी। जब जाप भी स्वतः होने लगा, अब जाप करने की आवश्यकता नहीं रही, जाप भीतर से प्रकट होने लगा। और कुछ दिनों के बाद अंधेरा छटने लगा, और गहरे तलों पर भीतर लालिमा उठने लगी। ठीक ऐसे ही जैसे रात की समाप्ति व दिन के पूर्व से जो हल्का प्रकाश आकाश में प्रकाशित होता है, और धीरे धीरे प्रकाश का तेज बढ़ने लगा। लेकिन ये प्रकाश तेज गर्म नहीं था, शीतलता का अनुभव करा रहा था। आगे की साधना के अनुभवों की चर्चा हम आगामी ध्यान शिविरों में करेंगे, और ध्यान में उतरने के अलग अलग योग हैं, जैसे सहज योग, हठ योग, कुंडलिनी योग, सांख्य योग आदि। भगवान बुद्ध ने कई कई विधियों से ध्यान में छलांग लगाने की क्रिया की, और एक रात गहरी शांत अवस्था को उपलब्ध हो गए। सभी ध्यान पथिकों को स्पष्ट कर दें, जब तक मन बाहरी यात्रा करता रहेगा, जगत के रूप में रमण करता रहेगा, तब तक माया को विभिन्न रूपों से संबंध बना रहेगा, तब तक ध्यान संभव ना हो सकेगा। और जब मन भीतर छलांग लगेगी, तभी शांत अवस्था की तरफ एक कदम बढ़ जाएगा। आंख भी वही होगी, मन भी वही होगा, किंतु शांत अवस्था व अनुभव के लिए धैर्य प्रतीक्षा करनी होगी। धीरे धीरे बड़े भाव से, प्रेम से जप के साथ उतरना होगा। आप सभी ने बड़े धैर्य व आनंद के साथ सुना, उसका आभार। प्रभु आपकी जय हो, प्रभु आपकी जय हो।